हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था सॉइल, और सॉइल को हमने क्लासिफाइड किया था 8 टाइप्स में। वो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल्स, वेटेड सॉइल्स एंड फॉरेस्ट सॉइल। इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा डीपली एलुवियल सॉइल को। तो एलुवियल सॉइल की लोकेशन यानी कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ फैली हुई है हमारी इंडिया में। तो एलुवियल सॉइल हमारी इंडिया में वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैली। कहाँ पे फैली हुई है? नॉर्दर्न प्लेन्स में और रिवर वैलीज में। देखिए बच्चों, हमारा ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से गंगा आती है और ये वाला एरिया जो है, और ये यहाँ से नीचे गिर जाती है ना। तो ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है। तो ये ही हैं जहाँ पे ऑलिवल सॉइल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो गंगा रिवर्स हैं और इसकी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब मिलके ये प्लेन बनाती हैं और अपने साथ माउंटेन से क्या लेके आती हैं? सॉइल लेके आती हैं और यहाँ पर क्या कर देती हैं? जमा कर देती हैं, ठीक है। तो ये गंगा वाला जो इसका एरिया है, ये अलुवियल सॉइल का एरिया देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलुवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दीज सॉइल्स कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जो अलुवियल सॉइल है उसमें अलुवियल सॉइल ने हमारी पूरी इंडिया का जो एरिया है उसका 40% एरिया कवर किया हुआ है। 40% एरिया किसने कवर किया है? अलुवियल सॉइल। हमारी पूरी जो आप ये देखिए, दी सॉइल्स कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। टोटल एरिया का 40% एरिया अलुवियल सॉइल ने कवर किया हुआ है। दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये क्या हैं? ये सॉइल कैसी हैं? ये डिपोजिशनल सॉइल्स हैं क्योंकि इनको डिपॉजिट करते हैं। कौन डिपॉजिट करता है इसको? रिवर डिपॉजिट करती हैं। माउंटेन से लेकर आती हैं ये और इनको अपने साइडों में डिपॉजिट करती चली जाती हैं। ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऊपर से माउंटेन से ट्रांसपोर्टेड हो के नीचे आती है ना। और डिपॉजिट बाय रिवर एंड स्ट्रीम्स, रिवर और स्ट्रीम्स इनको ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, इनको डिपॉजिट भी करती हैं। दीज सॉइल रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। जो आपके अलुवियल सॉइल है, इसमें किसकी कमी होती है? देखिए, पुअर यानी कि कमी, है ना, और रिच यानी कि ज़्यादा। तो इसमें पोटाश जो होता है वो तो ज़्यादा होता है और जो फॉस्फोरस है वो कम होता है। In the upper and middle Ganga plains, two different types of alluvial soils have developed. अगर हम अपर और मिडिल गंगा प्लेन को देखें तो हमें दो तरह की alluvial सॉइल देखने को मिलेंगी। ये भी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, खादर और बांगड़। लेकिन मैं आपको इनको इस वीडियो के बाद में आपको पिक्चर्स दूंगी खादर और बांगड़ की, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, खादर क्या होता है? व्हाट इज खादर? खादर इज अ न्यू ऑलिवियन सॉइल। खादर क्या होती है कि देखिए, जब अपना मानसून आता है, जैसे इस वक्त मानसून आया हुआ है और सभी रिवर्स में वाटर जो है वो अपनी जो एक लेवल होता है उससे अप लेवल पे आ गया है, और उनकी रिवर्स की जो पहले जो चौड़ाई हुआ करती थी, मान लीजिए ऐसे रिवर बह रही है आपकी, इतनी इतनी रिवर बह रही है पहले, है ना। और जब इसमें मानसून आ जाता है तो ये इतने में नहीं बहती है, फिर रिवर इतने में बहना शुरू कर देती है, मतलब इसकी जो विड्थ है ये बढ़ जाती है। तो पहले जो डिपोजिशन यहाँ होता था, अब ये डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है मानसून में। आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब आप देखिए जरा कि जब फ्लड आता है तो अब क्या होता है कि इसका डिपोजिशन हो जाता है। फ्लड से जो रिवर जो अपने साथ सॉइल लेके आ रही है वो डिपोजिशन करती है, और ये जो खादर है ये हर साल, यानी फ्लड आता है हर साल एनुअली, ये हमेशा नई होती रहती है। तो खादर इज न्यू एलिवियम सॉइल एंड इट इज डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली विच enriches the soil by depositing fine silt। यानी हर साल ही फ्लड आएगा ही रिवर में मानसून के टाइम, और वो अपने साथ नई सॉइल लेकर आएगा और वो उसके ऊपर लेयर चढ़ती चली जाएगी। यानी कि खादर में हर साल एक नई सॉइल की लेयर सिल्ट की चढ़ती चली जाती है।
अब देखिए बांगड़ क्या होता है, इट इज ओल्डर अलुवियम सॉइल। बांगड़ क्या है, ये ओल्डर यानी पुरानी जो है वो सॉइल है जहां तक जो फ्लड का पानी है वो नहीं पहुंच पाता, अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन, वो फ्लड प्लेन से बहुत दूर होता है, वहां तक इसका पानी नहीं पहुंच पाता, वो वाला एरिया है। यानी कि ये पुरानी और पुरानी और पुरानी ही रहती है, यहाँ पे कोई भी नई सिल्ट जमा नहीं होती। अब देखिए बांगड़ एंड खादर बोथ सॉइल्स कंटेन कंकर्स। भांगड़ हो चाहे खादर हो, दोनों ही तरह की सॉइल्स में क्या होते हैं, कंकर होते हैं। थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंडेड इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात, और ये राजस्थान से एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू गुजरात तक फैली हुई हैं। द सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और जो सैंड है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और इन एलुवियल सॉइल का जो कलर है वो कैसा होता है, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर। इट शेड्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, कितनी गहरी है ये, है ना, उसके ऊपर इसका शेड क्या करता है, उसके ऊपर बेस करता है कि वो कितनी डेप्थ है, जितनी ज़्यादा गहरी होगी उतना ही इसका डार्क कलर होगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल आती है हमारी, ब्लैक सॉइल। अब देखिए ब्लैक सॉइल आपको पता होना चाहिए कि वैसे मैं आपको बता दूं कि जब वॉल्केनोज फटे थे बहुत पहले, तो उन वॉल्केनोज से जो लावा निकला था, है ना, उससे ही ये ब्लैक सॉइल बनी है। तो लोकेशन है इसकी डेक्कन प्लेटू में, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देखिए बच्चों अगर हम मैप में देखें तो ये जो गुजरात वाला एरिया है ये वाला आ जाता है ब्लैक सॉइल में, दूसरा महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है ब्लैक सॉइल में, है ना, और ये एमपी का भी कुछ एरिया ब्लैक सॉइल में आता है, और ये आंध्र प्रदेश है इसका भी कुछ एरिया ब्लैक सॉइल में आता है, और ये नीचे आपको दिख रहा है तमिलनाडु, इसका भी कुछ एरिया किस में आता है, ब्लैक सॉइल में आता है। मैं आपको सॉइल का मैप फिल कराऊंगी तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल। In the upper reaches of the Godavari and the Krishna and the northwestern part of the Deccan Plateau, the black soil is very deep. अगर हम बात करें किसकी, गोदावरी रिवर की और कृष्णा रिवर की, ये दोनों मैं आपको मैप में दिखा दूंगी, गोदावरी और कृष्णा रिवर। देखो बच्चों गोदावरी रिवर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो ये दिख रहा है ना, महाराष्ट्र से निकल रही है, ये गोदावरी महाराष्ट्र से निकल रही है, लेकिन जो स्लोप है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, तो ये यहाँ से निकल के, ये देखिए जरा, ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल में गिर गई, तो ये गोदावरी है, और ये कृष्णा ये भी यहाँ से निकल रही है, और ये देखिए जरा ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, दिख रही है ना आपको, ये गोदावरी है और ये कौन सी है, कृष्णा रिवर, इन दोनों रिवर है ना। तो गोदावरी गोदावरी एंड जो कृष्णा ये दोनों रिवर है ना, तो इनके यहाँ पे जो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वेरी डीप, बहुत गहरी मिलेगी। अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल इज, ब्लैक सॉइल का देखिए दूसरा नाम क्या है, रेग्यूर सॉइल। क्या नाम है ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम, रेग्यूर सॉइल। और ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन बहुत अच्छे से उगती है, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी सॉइल है उगाने के लिए। द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्ले डीप एंड इम्पेरेबल। जो ब्लैक सॉइल है वो कैसी होती है, क्ले यानी चिपचिपी सी डीप होती है, और इम्पेरेबल का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर हम पानी डालें ना तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा, उसको होल्ड कर लेगी वो, है ना। दे स्वेल एंड बिकेम स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और आप ये देखो कि जब हम मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं तो थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है, उसको हम स्वेल बोलते हैं, और ये श्रिंक हो जाती है व्हेन ड्राइड, और जब ये सूख जाती है तो ये श्रिंक हो जाती है ऐसे, है ना। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इसलिए गर्मी के मौसम में, सूखे मौसम में, जब हमारी मई जून की गर्मी होती है ना तब, दी सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स, तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे सूखे में आता है ना जमीन के अंदर क्रैक्स, ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं। ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। ब्लैक सॉइल के अंदर क्या ज़्यादा होता है, लाइम ज़्यादा होता है, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। दे कंटेन
पोटाश बट लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर कंटेन यानी होता है पोटाश, लेकिन लैक यानी कमी होती है किसकी? फास्फोरस की, नाइट्रोजन की एंड ऑर्गेनिक मैटर की। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक से लेके ग्रे तक होता है, ब्लैक, लाइट ब्लैक, है ना, और ग्रे, ऐश ग्रे, ऐसे करके ब्लैक टू ग्रे तक कलर तक इसका कलर होता है। देखिए हमने 2 तरह की सॉइल हमने आज करी है। नेक्स्ट जो सॉइल है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।